हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबिन शर्मा की किताब कौन रोएगा आपकी मौत पर। इस किताब में आपको कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए ये लिखा गया है। अध्याय 2। प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। अपनी मृत्युशैया पर एडलस एक्सले ने अपने पूरे जीवन की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए और उसका सार सिर्फ इन शब्दों में दिया। हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कुछ महान कार्य या शानदार अभियान करना चाहिए जो हमारा नाम अखबारों में और पत्रिकाओं में मुख्य पत्र पर ला सके। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक अर्थपूर्ण जीवन प्रतिदिन के शालीन और दयालु कार्यों का समन्वय होता है जो कि धीरे धीरे एकत्रित होकर जीवन धारा को महान बना देते हैं। हर एक व्यक्ति जिससे आप जीवन में मिलते हैं वह या तो आपको कोई सीख देता है और उसकी अपनी कोई कहानी होती है। हर वह इंसान जिससे हम अपने दिन के क्षणों में मिलते हैं वह हमें अपनी भावनाओं और आदर को प्रचुर मात्रा में प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है जो कि हमारी मानवता को परिभाषित करता है। क्यों नहीं आप अपने व्यक्तित्व को खोए बिना पूरा दिन ऐसा कार्य करते हुए बिताए जो आपके आसपास की दुनिया को सुशोभित कर सके। मेरे अनुसार अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सके तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। सरल भाषा में यह कह सकते हैं कि दया भाव वह किराया है जो हमें इस ग्रह पर रहने के लिए किराए स्वरूप देना चाहिए। अपने दयालुता को अजनबियों पर प्रकट करने के लिए आपको अधिक सृजनात्मक होने की आवश्यकता है। आपके पीछे वाले कार की चुंगी का भुगतान अदा करना, पगडंडी पर चलने वाली किसी सहायक को अपनी जगह दान कर देना और दूसरों से पहले उनका अभिवादन करना जैसे कई बढ़िया तरीके हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। हाल ही में दी मक डू सोल्ड इज फरारी की एक पाठिका ने मुझसे वॉशिंगटन स्टेज से एक पत्र लिखा। उसने लिखा था, मेरा उसूल है कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक पथ पर मेरी मदद की है। कृपया $100 के इस चेक को मेरी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ स्वीकार करें। मैंने परंतु उनकी उदारता के बदले में अपने एक कार्यक्रम का ऑडियो टेप उत्तर स्वरूप भेज दिया जिससे उन्होंने अपनी भेजी हुई भेंट का उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो जाए। उनकी यह भावना दयालुता और निष्पक्ष स्वभाव और दयालुता की एक महत्व की शिक्षा दी। अध्याय 3। अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया जहां एक और मरीज खिड़की के पास की शैया पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बचता था। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों के हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था। किसी और दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाता था वह अपने दोस्त के द्वारा बताए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा। दूसरी सुबह वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्य का ब्यौरा देखकर बहुत सी खुशी दी थी को वो मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्द ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया जिस पर अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा बाहर के दृश्य ने उसे हिला कर रख दिया। खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना था जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता था।
उसका यह आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। यह कहानी मैं जितनी बार इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा में ले जाती है। अधिक परिणाम पूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीका हो? दुनिया में भौतिक शास्त्रज्ञ स्टीवन हॉकिंस के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे तारे के एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं जो खबरों तारापुंजों से घिरा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण के लिए आपकी क्या राय है? इस सूचना के बाद क्या आपको लगता है कि आपकी वह परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन्हें चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही में उतनी गंभीर है जितना आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान हैं। अंततः विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इस सफर को आनंददायक बनाइए। यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 5, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए। आत्म अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। अनुशासन हमसे वह बातें करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता। आत्मा अनुशासन के बिना न आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, न आप समय का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, न लोगों से अच्छे व्यवहार कर पाएंगे, न मुसीबत के पलों का सामना कर पाएंगे, न आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और न ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपना पाएंगे। मैं आत्मा अनुशासन की आदत को दृढ़ अनुराग के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि अपने आप से सख्ती करना वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। खुद से सख्ती करके आप स्वैच्छिक रूप से जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपना जीवन अपनी बनाई हुई शर्तों पर जिएंगे और उस पत्ते की तरह प्रक्रिया नहीं करेंगे जो बहते पानी और हवा की दिशा का रुख लेता है। जैसे कि अपने व्याख्यान में बताता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा सख्ती अपने साथ दिखाएंगे, जीवन आपको उतना ही आसान लगेगा। आपके जीवन की उत्तमता आपके चुनावों और निर्णयों पर निर्भर करती है। इस श्रेणी में यह भी शामिल है कि आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप कितने बजे उठते हैं और वे विचार जिन पर आप सोच विचार करते हैं। जब हम अपनी समस्त मानसिक शक्ति को अपने सही चुनावों की बागडोर का नियंत्रण हमारे हाथ में दे देते हैं, सक्षम और संपूर्ण लोग आसान और आरामदायी काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते। उनमें अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत और उसे करने की बुद्धिमत्ता होती है। यह आदत उन्हें महानता का दर्जा देती है। एक सफल इंसान की मंशा वह सब करने की होती है जिसे असफल इंसान नहीं करना चाहता। निबंधकार और विचारकाई E.M. के ग्रेग अनुसार वे उन्हें जरूरी होने पर भी नहीं करना चाहते। उनकी नापसंदी उनके लक्ष्य की कमजोरी के अधीन होती है। 19वीं सदी के अंग्रेजी लेखक थॉमस हेनरी एक्सर ने यह निर्देश दिया कि शायद शिक्षा का सबसे अधिक मूल्यवान परिणाम उस योग्यता में है जो हमसे वह करवाती है जो हमें करना चाहिए, चाहे हम उसे पसंद करें या न करें। और अरस्तु ने इस विवेकपूर्ण बात को दूसरे ढंग से कहा है, हम जो भी सीखते हैं वह वास्तव में स्वयं अनुभव करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए इमारत बनने की कारीगरी इमारत बनाने से आती है। वीणा बजाने के अभ्यास से वीणा वादक बनते हैं। उसी प्रकार सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं। अनुदेशों के पालन से हम आत्म अनुशासन सीखते हैं और साहस के कार्य करके हम वीर बनते हैं। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 5, दैनिक पत्रिका बनाएं। अपनी दिनचर्या का रोजनामचा बनाना अपने आप में आत्म उन्नति का सबसे बढ़िया तरीका है। रोजमर्रा के आपके अनुभव जिनसे आप कुछ सीखा है वो आपको हर दिन के साथ अधिक अक्लमंद बनाते हैं। आप में आत्म सजगता का विकास होगा और आप कम गलतियां करेंगे। दैनिक पत्रिका आपके अभिप्राय स्पष्ट करती है जिनसे आप वास्तव में महत्वपूर्ण बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। दैनिक सारणी रोज आपको आपसे वार्तालाप करने का मौका देती है, आपको इस दुनिया में कुछ गंभीर चिंतन करने पर मजबूर करती है, जो कि वह क्रिया है जिसे देखने को हम आजकल तरस जाते हैं।
यह आपकी विचारधारा को स्पष्टता प्रदान करेगी और आपको और अधिक स्वैच्छिक और चेतन रूप से जीने में मदद देगी। इसके अलावा यह आपको एक केंद्र स्थान देती है जहां आप अपने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अंतर्निरीक्षण का कागजी प्रमाण रख सकते हैं और सफलता के उन जरूरी मंत्रों को सीख सकते हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन को उपयुक्त प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बातों पर अमल करने का वादा कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत रोजनामस का आपको आपकी कल्पना को उड़ान देने और अपने सपनों को परिभाषा देने के लिए निजी स्थान प्रदान करता है। दैनिक कार्यकारिक और दैनंदिनी में फर्क होता है। दैनंदिनी में आप घटनाओं का विवरण लिखते हैं और दैनिक सारणी में आप घटनाओं का विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करते हैं। रोजनामा आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और जो आप कर चुके हैं उससे आपने क्या सीखा। अपने अतीत के अनुभवों का अपने बेहतर भविष्य के निर्माण में सदुपयोग कर सके। चिकित्सा विभाग के शोधकर्ता ने यह पाया कि एक निजी रोजनामा में 15 मिनट भी प्रतिदिन लिखना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, आपके शरीर की रोगों से लड़ने की शक्ति और अभिवृद्धि को बरकरार रखता है। यदि याद रखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी विचार करने के काबिल है तो वह लिखने के काबिल भी है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त हो। अध्याय 7, ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए। हम झूठे वादों की दुनिया में रह रहे हैं। हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जब लोग अपने ही दिए हुए वचन को हल्के रूप में लेने लगे हैं। हम यह जानते हुए भी कि हमारे पास समय नहीं है, फिर भी अपने मित्र को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं। हम सहयोगी को नई किताब पढ़ने के लिए देने का वादा करते हैं, यह जानते हुए भी कि हम अपनी पुस्तक के किसी को उधार नहीं देते। और हम अपने आप को वादा करते हैं कि हम इस वर्ष अपने आप को उचित रूप से ढालेंगे, अपने जीवन को सरल बनाएंगे और अपने जीने के ढंग में कोई अवश्य बदलाव लाएंगे, बिना इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें कहना जो सही मायने में कोई महत्व नहीं रखती है, बोलते रहने से यह हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। मगर असली परेशानी तो तब होती है जब आप अपना वचन तोड़ते हैं, तो आप दूसरों का विश्वास भी खो देते हैं। जब आप अपनी साख खोते हैं तो विश्वास का धागा भी टूट जाता है और विश्वास के बंधन को तोड़ना टूटे हुए रिश्ते की ओर ले जाता है। एक ईमानदारी के तत्वज्ञान का विकास करने के लिए आपको उन झूठों का हिसाब रखना शुरू कर देना चाहिए जो एक हफ्ते के समय में आपने बोले हैं। अगर अगले 7 दिनों के लिए सत्य का व्रत रखिए और कसम खाइए कि दूसरों के साथ अपने कारोबार में आप सत्य का पालन करेंगे और साथ ही खुद के साथ भी ईमानदार रहेंगे। और हर बार जब आप सही काम करने से चूक जाते हैं तो आप अपने गलत काम करने की आदत को बढ़ावा देते हैं। हर बार जब आप सच नहीं बोलते तो आप झूठ बोलने को बढ़ावा देते हैं। अपना दिया हुआ वादा अवश्य पूरा करिए। अपनी बात पर अटल रहने वाला व्यक्ति बनिए, न कि सिर्फ बातें और कार्य नहीं। जैसा कि मदर टेरेसा ने कहा है, बातचीत कम होनी चाहिए। उपदेश देने और सामाजिक मेलजोल का एक ही स्थान नहीं हो सकता। फिर आप क्या करें? एक झाड़ू उठाइए और किसी का घर साफ करिए। वही अपने आप में एक अच्छी शुरुआत होती है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त। अगला अध्याय, अपने अतीत का आदर करिए। आप हर पल अपने अतीत में रहते हैं जो अपने आप ने भविष्य से चुराया होता है। हर क्षण जब आप अपनी परेशानियों पर अधिक ध्यान देते हैं तो वे आपको उनके निवारण से दूर ले जाती है। जीवन में आप जो चाहते थे पर नहीं हुआ उसके बारे में सोचते रहते हैं और आप अपने जीवन में उन बातों को होने से रोकते हैं जिनकी आपको हमेशा से चाह थी। यह परम सत्य है कि आप जिस बारे में हर वक्त सोचते हैं वही बनते हैं। अंततः बीती हुई घटनाओं और गलतियों के बारे में चिंतित होने का फायदा तभी है अगर आप उन्हें फिर से अनुभव करना नहीं चाहते। इसके बजाय आपको अपने अतीत से शिक्षा लेकर ज्ञान के और प्रकाश के एक नए धराधार पर आने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन के सबसे दुखद घटनाएं जीवन के सबसे बेहतरीन अवसरों का रास्ता खोलती है। एक प्राचीन विचारक यूरोपीपाइस ने कहा है, बदकिस्मती में खुशनुमा बदलाव के अवसर छिपे होते हैं।
अगर आपके हिस्से में अत्यधिक परेशानियां आई है तो शायद इस बात का द्योतक है कि आपको किसी महान कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इन परेशानियों का सामना करके आपके उस काम के लिए बेहतर ज्ञान और सामर्थ्य होगा। अपने भविष्य की उन्नति के लिए जीवन की इस सीख का ईंधन की तरह उपयोग करना चाहिए। यह हमेशा याद रखिए कि जीवन में प्रसन्न लोगों ने भी कई बार अप्रसन्न लोगों से ज़्यादा परेशानियां झेली होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हें उन स्मरणार्थों को अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने की दिशा में ढालना आता है। और यह भी याद रखिए कि अगर आप दूसरों की तुलना में ज़्यादा असफल हुए हैं तो अपेक्षित है कि आपका जीवन अधिक रूप से संपूर्ण है। जो लोग ज़्यादा खतरे मोल लेते हैं और दूसरों से ज़्यादा हिम्मत रखते हैं वे स्वाभाविक रूप से ज़्यादा असफलताएं भी झेलते हैं। परंतु मेरी राय में शायद हिम्मत करके कुछ कोशिश करके असफल होना कोई भी प्रयत्न न करने से बेहतर है। मैं अपने जीवन के दिन असंभव लगने वाली चीज़ों को संभव बनाने में बिताना पसंद करूंगा। मैं सुखी, सुरक्षित और साधारण जीवन जीने के बजाय अपना जीवन मानवीय सीमाओं का प्रसार करके असंभव को संभव बनाने की चेष्टा में बिताना चाहूँगा। ये जीवन की असली सफलता का सार है। जैसा कि हेरोडोटस ने बुद्धिमत्ता के साथ कहा है, कार्यरता और अनिश्चितता असुरक्षितों के साथ बैठे रहकर कुछ न करने से ज़्यादा अच्छा होगा कि निर्भीकता के साथ उन खतरों की चुनौतियों को स्वीकार करें जो हमारे पूर्वानुमान के हिसाब से आधे भी नहीं होते। या जैसे कि बुकर टी वॉशिंगटन ने कहा है, मैंने यह सीखा है कि सफलता का मापदंड वह स्थान नहीं है जहाँ तक कोई पहुँचता है, बल्कि वह बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर वह उस सफलता तक पहुँचता है। यहाँ पर हमारा यह अध्याय समाप्त हो। आपने इस वीडियो से क्या सीखा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।